हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं लेटर टू इंक्वायरी। वैसे तो बड़ा सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो ये बोलते हैं कि सर जो हम बेसिक फॉर्मेट करके जाते हैं ना, कभी कभार डिट्टो वैसा क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ कि देखो सर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसके अंदर ये लिखा है कि आपका नाम ममता मनीष वगैरह है। ठीक है, आपको एक कंप्यूटर कोर्स वगैरह के बारे में पता चला, एक न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट थे, तो एक लेटर लिखो। ठीक है, उसकी इंक्वायरी वगैरह के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, बट इसमें ये नहीं लिखा कि किस को लेटर लिखना है, यानी किस पोस्ट को लेटर लिखना है। बट कभी कभार ये आ जाता है कि मैनेजर को लेटर लिखना है, टू दी मैनेजर वगैरह को लेटर लिखना है, या टू दी प्रेसिडेंट को लिखना है। तो सर उस क्वेश्चन में क्या ऐड करना है हमें बेसिक फॉर्मेट में, और कहाँ ऐड करना है वो बता दो। और दूसरी बात यह है कि सर कभी कभार है ना, क्वेश्चन में वर्ड एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ होता है, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे लिए ये जो है पहली लाइन बॉडी की एकदम फिक्स हो जाती है कि दिस इज एन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इंसर्टेड इन हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी न्यूज़पेपर। ठीक है, बड़ा सिंपल हो गया सर। बट मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपके एरिया के अंदर जो है एक लिटरेसी क्लब खुला है, उसकी मेंबरशिप आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे मेंबरशिप लेनी है, उसके लिए एक इंक्वायरी लेटर लिखो। ठीक है, बट एडवर्टीजमेंट का तो सर उसमें दे ही नहीं रखा, तो क्या करे सर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, और आपके लिए दो तीन एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, मैंने दो तीन एग्जाम्पल के लेटर भी आपके लिए लिख रखे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत ध्यान से सुनना है ये चीज़, क्योंकि देखो फॉर्मेट तो सब बता देते हैं। ये फॉर्मेट है ना, आपने पता नहीं कितनी बार देखा होगा, चाहे आप यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, तो ये फॉर्मेट पता नहीं कितने हज़ारों बार देखा होगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पर ऐड होती है, कहाँ नहीं होती, ये कोई नहीं बताता, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, ओके। क्योंकि देखो 5 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर जो है वो फ्री के नंबर है, बट ये फ्री के नंबर हम कितने अच्छे से ग्रैप कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो पहली बात तो मैं 2 मिनट और लूंगा, एक्स्ट्रा 2 मिनट लूंगा, जहां पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, वो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपको ज़रूर ये बोलेगा कि लेटर जो है वो कभी भी बड़ा लिखने की कोशिश मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 पन्नों का 3 पेजेस का लेटर लिखेंगे और हमें 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये बात तो आप भूल जाओ। लेटर जितना शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, डायरेक्ट बात करी गई हो, वो ज़्यादा अच्छा लेटर होता है। ठीक है, और ये बात मेरे को पता है, आपको हमेशा टीचर बताते रहते होंगे। अगर नहीं बताया तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। दूसरी बात ये है कि मान लो आप लेटर वगैरह लिख रहे हो आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ट्राई करना ऊपर से स्टार्ट हो आपका लेटर। ठीक है, चाहे इस पेज से हो चाहे इस पेज से हो, बट ऊपर से स्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि आप लेटर लिख रहे हो, यहाँ पर आपका कोई आंसर खत्म हुआ, यहाँ से 3 4 लाइनें बची है, ये तो यहीं से मैं लेटर लिखना स्टार्ट हो जाता हूँ, सेंटर का एड्रेस यहाँ लिखो और यहाँ से शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऊपर से ही स्टार्ट करो, ट्राई करो। पीछे अगर मान लो आपके क्वेश्चन में लाइन छूट गई है, यहाँ 3 4 लाइनें छूट गई, छोड़ो उसे यार, आप सीधा लेटर यहीं से स्टार्ट कर दो। बट लेटर को हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, ये एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है लेटर को लिखने का। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। चलो जी, ये भी बात आपको क्लियर हो गई हो। तो अब जी हम अपना शुरू कर देते हैं लेटर वगैरह। तो मैं पहले आपको बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा, और फिर इस बेसिक फॉर्मेट में चेंज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज करने होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको है ना, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखना है सेंडर का एड्रेस, यानी आपका एड्रेस। जो भी आप लेटर वगैरह लिख रहे हो, तो आपका अगर एड्रेस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका नाम क्या है, मनीष है, और ये आपका एड्रेस दे रखा है। बट कभी कभार ऐसे होता है कि सर कभी कभार तो क्वेश्चन में एड्रेस दे ही नहीं रखा होता, सर तब क्या करें। अरे तब बना के लिख दो, तब अपना एड्रेस लिख दो, कोई भी एड्रेस लिख दो, मनगढ़ंत एड्रेस लिख दो, बट एड्रेस आपको लिखना ही है। यहाँ पर सेंडर का एड्रेस आता ही आता है। ठीक है जी, सेंडर का एड्रेस आपको लिखना है, बना के लिखना है, बट लिखना है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा कि आप कहाँ रहते हो, तब भी आपको एड्रेस बनाकर लिखना है। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, ओके। क्योंकि कभी कभार बच्चे डर जाते हैं, सर एड्रेस लिखना सही रहेगा नहीं रहेगा, अपना एड्रेस लिखना है आपको, बनाकर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो। दूसरी बात है डेट। ठीक है, आपको सेंडर का एड्रेस लिखते ही डेट लिख देनी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आ जाते हैं जी मेन चीज पे। यहाँ पर है ना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। जैसे कि सर कभी कभार तो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसमें तो सिर्फ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है। सर ये तो दे ही नहीं रखा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो क्या करें, देखो अगर मान लो आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, तो बहुत बढ़िया, वही लिख देना। बट यहाँ पर अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रखा, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर कोर्स है, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ही करवा रहा होगा। तो अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा, तो बनाकर आप लिख सकते हो। ठीक है, बनाकर आप लिख सकते हो। जैसे इस पे मैंने मतलब बनाकर लिखा हुआ है कि ओशन इंस्टीट्यूट फॉर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दिल्ली। वैसे मैं बता दूं, ये सपोर्टिंग मटेरियल है, ये बिल्कुल ऑफिशियल फॉर्मेट है। ठीक है, आप ये मत समझना ये मैंने खुद टाइप किया है, ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है। सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है दिल्ली के बच्चों को, और वही उनको फॉलो करना होता है, वही फॉर्मेट। ठीक है, तो ये बनाकर लिख दिया। ठीक है सर, ये बात आपको आपकी हमें समझ आ गई कि मान लो अगर
कोई मान लो किसी उसके बारे में लिखा हो, किसी कोर्स की एक कंपनी के बारे में लिखा हो या इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हो, नाम लिखा है तो लिख देंगे, नाम नहीं लिखा तो बनाकर लिख देंगे। बट सर मान लो अगर पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा है कि ये बोल रखा है कि कंप्यूटर के जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है, फिर सर फिर क्या करें? फिर तो और भी बढ़िया है। आपको क्या करना है, जैसे आपने डेट लिखी उसके बाद लिख दो टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है जी, आपने टू दी प्रेसिडेंट लिखा और फिर यही ओशन इंस्टीट्यूट फॉर दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये लिख देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। याद रखना अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है, किसको लिखना है, मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, अभी पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, यहाँ देखो क्या लिखा है, टू दी प्रेसिडेंट, राइट अ लेटर टू दी प्रेसिडेंट, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, टू दी प्रेसिडेंट और उसके बाद क्लब का नाम कोई भी लिख दिया, एक्स वाई जी, जैसे इसके अंदर नहीं लिखा क्लब का नाम तो वो भी मैंने एक्स वाई जी करके न्यू दिल्ली करके आगे बढ़ गया, ठीक है जी। आई होप ये ऊपर वाला पूरा का पूरा आपको समझ आ गया हो फॉर्मेट। सबसे पहले तो सेंटर का एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर अगर आपको पर्टिकुलर पोस्ट दे रखी है तो टू दी प्रेसिडेंट या टू दी मैनेजर करके लिख देना, जिसको भी लेटर लिखना है, और अगर नहीं लिखा तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, ठीक है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो वही लिख देना, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा इंस्टीट्यूट का नाम तो बनाकर लिख देना, बट इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, एक्स वाई जी करके भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है सर, ये बात हमको समझ आ गई। अब वो चीज जिससे आपके मार्क्स कटते हैं वो है ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिख रहे ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बहुत ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी क्यों लेटर लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, कोई नहीं पढ़ता इतना बड़ा लेटर, आपको बस सब्जेक्ट का ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। मैं आपको बता दूं स्कूल टीचर भी क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है कि इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी हुई ना, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी हुई, क्या आपका जो कंप्यूटर कोर्स ऑफर कर रहे हो उसकी इंक्वायरी चाहिए, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड जो दिख रहे हो ना इंक्वायरी, ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक इंक्वायरी लेटर है। याद रखना टीचर को आपको ये बात बताती रहनी है कि हाँ जी हमको पता है ये इंक्वायरी लेटर है, तो यहाँ से आपको टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये तो पता चल गया ये इंक्वायरी लेटर है, तो थोड़ा सा दिमाग में टीचर की इमेज बन जाती है कि हाँ बच्चा कम से कम ऑर्डर में और इंक्वायरी में थोड़ा सा वो तो कर पाया अच्छे से, ठीक है, डिफरेंस अच्छे से कर पाया और उसको ये पता चल गया ये इंक्वायरी लेटर है, ठीक है। उसके बाद सर या मैम, ओके। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट वर्ड लिखा था, तो पहली लाइन अगर एडवर्टीजमेंट वर्ड नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, बट इसमें लिखा है एडवर्टीजमेंट, तो आपको क्या करना है, पहली लाइन ये लिखनी है कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इंसर्टेड इन हिंदुस्तान टाइम्स, या कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है तो आप हिंदुस्तान टाइम लिख सकते हो। क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आया तो उसका नाम लिख देना, बट जैसे इसमें नहीं दे रखा कि एडवर्टीजमेंट कौन से न्यूज़पेपर में आई है तो बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, और डेट है ना बहुत सोच समझ के लिखना। देखो सिंपल सीधी बात है यार, आपने ना 2 दिन पहले कोई एडवर्टीजमेंट देखी होगी, उसके थोड़ा सोचोगे, फिर 1 दिन या 2 दिन बाद लेटर लिखोगे ना, तो याद रखना जो आज की डेट है जो यहाँ पर आप लिख रहे हो ना, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले की डेट लिखना। ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, समझ रहे हो, ये थोड़ा अच्छा रहता है। ऑल तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि मान लो आपने ये सोच लिया सेम डे ही मैंने लेटर लिख दिया तो, बट 1 दिन पहले की लिखना वो थोड़ा सेफ रहता है, ओके। चलो कि ये आपका जो मैं लेटर लिख रहा हूँ वो आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में लिख रहा हूँ, जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स में डाली थी इतनी तारीख को, अपने कोर्स के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, ठीक है। अबाउट दी कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, याद रखना ये वाली लाइन आपको हमेशा चेपनी है जब भी आपका वर्ड एडवर्टीजमेंट आए, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी बात नहीं कर रखी है, उसके बाद सिंपल स्ट्रेट लाइन लिखनी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लीज सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड्स, यानी मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कोर्स मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने के लिए, आप मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज दो। थोड़ी सी चेंज भी कर देनी है, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको लिटरेसी क्लब ज्वाइन करना है, ठीक है, और आप उसको कैसे साइन अप कर सकते हो उसके बारे में लेटर लिखो, तो ये आई एम इंटरेस्टेड की जगह आप ये लिख देना कि आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर कंप्यूटर लिटरेसी मतलब लिटरेसी क्लब, ठीक है, प्लीज सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड्स। उसके बाद ये चीज़ें लिख देनी है सारी की सारी, ये 6 की 6 चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट आपको लिखनी है, ठीक है। अगर कोर्स के बारे में हो तो कोर्स के बारे में हो, कोई कोर्स हो एडमिशन जिसका लेना हो आपको, तो ये चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। अगर जैसे कि मान लो कंप्यूटर सॉरी लिटरेसी क्लब को ज्वाइन करने का है, तो उसकी उसमें क्या पूछ लेना कि इस क्लब की ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने क्लब की टाइमिंग है, फीस क्या हो सकती है उस क्लब को ज्वाइन करने की, ठीक है। और आप ये पूछ सकते हो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है।
ये तो पता ही है आपको, इसमें मेरे को लगता नहीं इतना कुछ बताने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद ये दोनों लाइनों भी डिट्टे आपको चेप के आ जानी है कि काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट, ठीक है, कन्वीनियंस एंड ऑब्लाइज ऑब्लाइज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम यू सून, मतलब आपके रिस्पॉन्स को सुनना चाहते हैं हम, ठीक है, जल्दी ही। थैंक यू, योर फेथफुली मनीष। अपना नाम नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपका नाम नहीं लिखा हुआ तब आपको अपना नाम लिखना है, बट यहाँ पर साफ साफ बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि मनीष, ठीक है, तो मनीष लिखना है। आई होप ये सिंपल फॉर्मेट आपको समझ आ गया हो। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि आपको आप मतलब आपके एरिया के अंदर एक लिटरेसी क्लब खुला है आपके रेजिडेंस के पास, ठीक है, और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो। एक लेटर लिखो उसके प्रेसिडेंट को, इंक्वायरी करो कि कैसे आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हो। अब आपको देखो क्या लिखना है, ऊपर लिखना है सेंडर का एड्रेस, सर लिखा हुआ नहीं है, खुद बनाकर लिखना है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद लिखनी है डेट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है ये क्या, ये लिखा है प्रेसिडेंट को लिखना है, तो क्या लिखना है आपको, टू दी प्रेसिडेंट। मैं आपको दिखाऊंगा ये लेटर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यही वाला पहला क्वेश्चन है, बट टू दी प्रेसिडेंट वगैरह लिखना है। ये लिख दिया। प्रेसिडेंट लिखने के बाद आपको कोई भी ये जो लिटरेसी क्लब का कोई भी नाम दे दो, XYZ दे दो, XYZ लिटरेसी क्लब दे दो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, इंक्वायरी अबाउट हाउ कैन वी साइन अप फॉर योर मेंबरशिप, मतलब हाउ कैन वी साइन अप योर लाइक हाउ कैन वी जॉइन योर लिटरेसी क्लब, या हाउ कैन वी साइन अप योर मेंबरशिप। ये सारी की सारी बातें लिखनी है। वर्ड आपको इंक्वायरी वर्ड जरूर लिखना है, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद सर या मैम या जो भी हो, एक चीज़ ही लिखना, सर या मैम, जो भी आप लिखना चाहो। सर थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं। उसके बाद ये देखो, इसमें एक वर्ड और आप नोटिस करोगे, इसमें सर एडवर्टीजमेंट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है ना। ऊपर वाले में एडवर्टीजमेंट लिखा था, तो ये लाइन अपने लिख दी कि दिस इज द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, है ना, बट इसमें तो नहीं लिखा। तो इसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप है ना, जिसमें एडवर्टीजमेंट वर्ड नहीं लिखा, तो वैसे तो आप ये भी बना के लिख सकते हो कि हाँ मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी आपकी न्यूज़पेपर में, बट हर चीज़ आप बना के लिखते हो ना, वो सही नहीं लगता। आप बस ये लिख देना कि मैंने मतलब सुना था कि एक लिटरेसी क्लब खुला है इस कॉम्प्लेक्स में। मैं समझाता हूँ। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ABC आपका एड्रेस, ठीक है, डेट लिख दी, टू दी प्रेसिडेंट लिटरेसी क्लब का जो था वो एड्रेस लिख दिया, सॉरी नाम वगैरह लिख दिया, एड्रेस। उसके बाद सर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द लिटरेसी क्लब या इंक्वायरी अबाउट द लिटरेसी क्लब, ठीक है, डियर सर, जो भी आपको लिखना हो। आई हैव हर्ड अबाउट द प्रपोज्ड ओपनिंग ऑफ लिटरेसी क्लब एट ABC कॉम्प्लेक्स। मैंने सुना है ABC कॉम्प्लेक्स मतलब लिटरेसी क्लब के बारे में, जो ABC कॉम्प्लेक्स के अंदर खुला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपके ही कॉम्प्लेक्स है ना, ABC अपार्टमेंट के पास ही ABC कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिटरेसी क्लब खुला है। और इसमें सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि है ना, मैंने अपने मतलब टाइम में, अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में और उसके बाद भी बहुत सारे लिटरेसी क्लब ज्वाइन किए हैं। और देखो उसके बाद बिल्कुल मेन लाइन आ गई कि नाउ आई वांट टू ज्वाइन दिस न्यू क्लब, ठीक है, इट वुड बी ग्रेट थिंग अगर आप मेरे को अलाउ करते हो। अब आपको यहाँ इस लाइन की जगह आप क्या लिख सकते हो, वही लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन के आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर क्लब, प्लीज सेंड मी द इंफॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड। और मेन चीज क्या थी, मेन चीज तो यही थी कि आपको सबसे पहले ये लिखनी है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, या मेंबरशिप, हाउ कैन वी साइन अप फॉर योर कोर्स, या सॉरी हाउ कैन वी साइन अप फॉर द मेंबरशिप, ठीक है। और उसके बाद आप टाइमिंग वगैरह पूछ लेना, ठीक है। और आप फीस वगैरह भी पूछ सकते हो कि इफ़ एनी मतलब कोई भी फीस है तो आप मेरे को वो फीस वगैरह बता दो। तो ये चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद यही नीचे की 2 लाइनें लिख देनी है आपको, ठीक है। थैंकिंग यू योर फेथफुली, नाम दे रखा आपका, नहीं सर क्वेश्चन में आपका नाम नहीं दे रखा, अपना नाम लिख कर आ जाना है आपको। सिंपल था ना, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, कोई दिक्कत। चलो अब थोड़ा सा हम अलग फॉर्मेट पे आएंगे अब, ठीक है, अलग क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब है ना देखो, कभी कभार है ना आपका कोई नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ होता है कि आप ये हो, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लेटर लिखना होता है अपने स्कूल के बिहाफ पे, इंक्वायरी लेनी होती है, बट अपने स्कूल के बिहाफ पे आपको लेटर लिखना है। जैसे कि इसमें ये दे रखा है कि ऑन बिहाफ ऑफ दी जिमनास्टिक क्लब ऑफ योर स्कूल, कि आपको अपने जिमनास्टिक क्लब आपके स्कूल के अंदर है उसके बिहाफ पे लेटर लिखना है, ठीक है। और जो लेटर है उसमें इंक्वायरी करनी है आपको कि जो कंपनी है वो 200 सप्लाई कर सकती है क्या, 200 सेट ऑफ कॉस्ट्यूम एक मंथ के टाइम में। तो वो तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, अपने स्कूल का नाम वगैरह जो भी है। उसके बाद डेट मैंने बताया था, टू दी मैनेजर लिखनी है ना, यहाँ दे रखा है मैनेजर वगैरह के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हो,
ठीक है। बट देखो ज़्यादातर जो कंपनी होती है ना, याद रखना यहाँ पर ये कंपनी की बात कर रहा है, तो कंपनी में आप ज़्यादातर मैनेजर को ही लेटर लिखोगे, है ना? तो और न्यूज़पेपर में लिखते हो तो आप एडिटर को लेटर लिखते हो, तो याद रखना जब यहाँ पर कंपनी लिखा है तो आप ट्राई करे करो कोई मैनेजर ही लिखो आप, ठीक है। आई होप बात आपको समझ आ गई। इंस्टीट्यूट में मैनेजर नहीं होता ज़्यादा में, ठीक है, मतलब आप देखोगे तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह, तो क्या पता टीचर हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली कंपनी, तो कंपनी का तो मैनेजर ही मेन होता है ना? तो आपको मैनेजर करके एड्रेस करना है टू दी मैनेजर, और उसके बाद नाइकी स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम, कोई भी कंपनी का नाम दे देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि इंक्वायरी अबाउट जिम कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब देखो, अब जब आप किसी स्कूल के बिहाफ पे लेटर लिख रहे हो ना, तो आपको ये लाइन लिखनी है कि आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जिम्नास्टिक क्लब ऑफ अपना स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ठीक है, टू इंक्वायरी अबाउट इफ योर कंपनी कैन सप्लाई अस द 100 सेट ऑफ जिम कॉस्ट्यूम इन 1 मंथ ड्यूरेशन। देखो कितनी सिंपल लाइन लिखी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप ये इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कर सकते हो, ठीक है, सो मतलब आपको डायरेक्ट ये भी नहीं करनी है, आपको ये भी लिखना है कि अगर आप कर सकते हो, इफ़ यू कैन देन सेंड अस दी लाइक गिवन इन्फॉर्मेशन, या सेंड अस दी लाइक इन्फॉर्मेशन एज पर दी गिवन हेड, यानी इन्फॉर्मेशन मांग लेना उससे कि एक कॉस्ट्यूम का कितना होगा, ठीक है, और कॉस्ट्यूम जो होगी वो वाटर प्रूफ होगी या वाटर प्रूफ नहीं होगी, ये भी लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पर कॉस्ट्यूम का कितना प्राइस होगा, और अगर पर कॉस्ट्यूम का होगा हम बल्क में मंगाएंगे तो उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 2-3 चीज़ें आपको लिख देनी है, ये आपको अलग से लिखनी है, इसलिए मैंने आपको स्पेस छोड़ा है, ठीक है। आपको हमेशा 1-2-3 पॉइंट में तो कुछ ना कुछ इंक्वायरी वाले लेटर में लिखना है, क्योंकि इंक्वायरी में जब आप बताओगे ना कि आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, उसके बाद वही है जो आपको लाइन मैंने बताई थी, यही वाली लाइन है कि काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर रिस्पॉन्स सून, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलो ये समझ आ गया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ जिम्नास्टिक क्लब, सेक्रेटरी हो ना आप, है ना? तो आप देखो अगर आप अपने जिम्नास्टिक क्लब के बिहाफ पे लिख रहे हो तो आपकी कोई ना कोई महंगी बातचीत तो होगी, पोस्ट होगी, तो उसके बिहाफ पे आपको सेक्रेटरी वगैरह बोल दिया आपको तो लेटर वगैरह लिख देना आप, ठीक है। या ज़्यादातर सेक्रेटरी वगैरह ही होता है मेरे ख्याल, जिम्नास्टिक क्लब जो स्कूल में होता है तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है स्कूल बच्चों को जो बनाते हैं, तो वही आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आपको समझ आ गया ना, याद रखना कि मान लो आप किसी के बिहाफ पे लिख रहे हो स्कूल के बिहाफ पे, तो आपको लिखना है कि ऑन दी बिहाफ ऑफ दी जिम्नास्टिक क्लब ऑफ अपना स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है, ठीक है। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जिम्नास्टिक क्लब ऑफ जो भी स्कूल का नाम है वो लिख देना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो बना कर लिख देना, है ना। और अगर मान लो एडवर्टीजमेंट वर्ड दे रखा है तो ये लिख देना, एडवर्टीजमेंट वर्ड नहीं दे रखा तो ये लिख देना कि आपने सुना है। अगर एडवर्टीजमेंट वर्ड लिखा हो तो आपको पता ही है कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट वाली लाइन। अब ये बता रखा है कि ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है कि एक साइंस क्लब है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्गेनाइज कर रहा है साइंस एग्जीबिशन, आपका नाम अदिति है, प्रेसिडेंट हो आप, आपकी पोस्ट भी बता दी, साइंस क्लब के आप एक प्रेसिडेंट हो आपके स्कूल की, और आपकी टीम जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहती है एक मॉडल मेकिंग क्विज कंपटीशन में, एक लेटर लिखो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर वगैरह करनी है रूल्स वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो, अब देखो सिंपल सीधी बात है, पहली बात तो ये है, ओके टू दी जैसे ओके सेंटर का एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है। अब देखो टू दी सेक्रेटरी, ठीक है। अब ज़्यादातर एक एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब एग्जीबिशन वगैरह है, साइंस क्लब वगैरह है, ठीक है, एग्जीबिशन वगैरह हो रहा है तो उसका कोई सेक्रेटरी वगैरह होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप सेक्रेटरी करके भी लिख सकते हो। अब देखो पूरा एग्जीबिशन का कोई नाम लिखोगे तो कोई नाम तो नहीं है ना एग्जीबिशन का, वो तो चेंज होता रहता है एग्जीबिशन वगैरह हो रहा है तो सेक्रेटरी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड हम देख लेते हैं क्या लिखा है, साइंस क्लब, द साइंस क्लब एग्जीबिशन हो रहा है आपके, आप प्रेसिडेंट हो तो इसमें, ठीक है। आपका सेंटर का एड्रेस वगैरह लिख देना आपको ऊपर, ठीक है, मतलब आपका एड्रेस आपके जो भी स्कूल का एड्रेस है, आपका स्कूल कर रहा है ना, मतलब आपका स्कूल मतलब यहाँ पे लिख रहे हो आप, तो आपके स्कूल वगैरह का नाम वगैरह लिख देना आपको, ठीक है, डेट वगैरह लिख देनी है। उसके बाद टू दी सेक्रेटरी आप लिखना चाहो तो टू दी सेक्रेटरी कर देना, या डायरेक्टली आप अगर कोई साइंस एग्जीबिशन का आपके दिमाग में कोई नाम हो तो वो लिख देना। वैसे एग्जीबिशन का कोई नाम जहाँ तक मेरे को लगता है साइंस क्लब के एग्जीबिशन का, को द साइंस क्लब जो है, अगर नाम हो कोई साइंस क्लब का तो साइंस क्लब का नाम लिख देना, नहीं तो आप सेक्रेटरी करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पूरा एड्रेस वगैरह लिख देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्या लिखोगे आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट क्या लिखोगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है,
तो वो लिखना। उसके बाद ये वाली लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सीधा आप लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अपना स्कूल, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ दी लाइक मतलब बता रखा है साइंस क्लब अपने स्कूल में, तो आपको ऊपर वाली लाइन वही डायरेक्टली, आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस क्लब ऑफ ये स्कूल, इंक्वायरी अबाउट जो भी आपका मतलब ये पता चला है, आई केम टू नो अबाउट द साइंस क्लब ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन, और हमारा स्कूल जो है वो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। तो काइंडली शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड, और ये इन्फॉर्मेशन आप मांग लेना। और वही जो क्वेश्चन में वो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो लाइन देखी थी नीचे की, वही डिटो लिख देना है, रिकॉर्ड लिख देना है। आपकी आप कौन हो, आदित्य हो या अदिति वगैरह जो भी हो, आप प्रेसिडेंट वगैरह लिख देना है आपको, कि आप स्कूल मतलब जो भी दिल्ली पब्लिक स्कूल है जो भी आपका, जिसके बिहाफ पे आप लेटर लिख रहे हो, और आपकी पोस्ट वगैरह बता देनी है, ठीक है। आई होप समझ आ गया। ये वाला लेटर दोबारा बता देता हूँ आपको। सेंटर का एड्रेस हो गया, सेक्रेटरी को आप लेटर लिख रहे हो साइंस क्लब के जो एग्जीबिशन वगैरह करवा रहे हैं। उसके बाद अगर आप, वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम फाइन यू आर फाइन, ये थोड़ी अच्छी चीज़ें नहीं लगती, वेस्ट लगता है ये, ठीक है। आप डायरेक्टली लिखना कि लाइक आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ जो साइंस क्लब है ऑफ जो भी आपका स्कूल है। आई केम टू नो, मेरे को पता चला है कि आपका जो साइंस क्लब है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है साइंस एग्जीबिशन, और हमारा स्कूल जो है वही वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, लेटर वाली लाइन, कौन, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली, आई एम इंटरेस्टेड या आर स्कूल इज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेट इन योर लाइक साइंस एग्जीबिशन, तो काइंडली शेयर इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मांग लेनी है, और वो नीचे वाली और सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो इंक्वायरी के बारे में। और यही 3 लेटर है, मैंने बहुत सोच समझ के तीनों बिल्कुल अलग अलग लेटर आपके सामने उतारे। इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपको पता है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेन पॉइंट स्टडी 10th, ठीक है। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। बाकी मैं क्लास 10th की इंग्लिश के भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको देखना मत भूलना, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, ओके। एंड एसएसटी के भी जो सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं चैप्टर वाइज, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हो जिनकी एसएसटी इंग्लिश में हो, या उन बच्चों के लिए जिनकी एसएसटी हिंदी में हो। नेक्स्ट थिंग है कि हमारे और भी अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, जिसपे मैं अर्निंग से रिलेटेड बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, जिसपे हम गेमिंग वगैरह करते हैं, बट अभी नहीं करूँगा मैं, एग्जाम खत्म होने के बाद देखेंगे हम उस पर। और बाकी जो है मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं डेली उस पर लाइव आता हूँ, बट अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा। एक तो मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो गई, मतलब फीवर वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जिसकी वजह से मैं रात को लाइव नहीं आ रहा, और कभी कभार आपके लिए वर्क भी करना पड़ता है। बट मैं ट्राई करूँगा कि आज लाइव आऊँ, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। ओके जी। सो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये सारा का सारा जैसे मैंने बोला टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और इस सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी दे रखे हैं, और अनसीन पैसेज वगैरह दे रखे हैं, तो ये भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।